डबल इंजन की केंद्र या राज्य दोनों सरकारें इस दिशा में आपके लिए तमाम प्रकार के आयोजन कर रही है, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मैं देख रहा था अभी आज 120 कंपनियां यहां पर आई हुई हैं, इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे, लेकिन मैं प्रशासन से भी और इन सभी विभागों से कहूंगा अन्य युवाओं को भी रजिस्ट्रेशन सबका करवाइए, इंडस्ट्री के साथ जोड़िए, किसी को चीनी मिल के साथ, किसी को आईजीएल के साथ, किसी को गायलैंड के साथ, किसी को टीएमएक्स अंकुर के साथ में, किसी को तमाम अन्य जो डेयरी जुड़ी हुई है, डेयरी खुली हुई है आपके गोरखपुर में, अभी डेयरी ज्ञान डेयरी का हम लोगों ने जो सीपी मिल्क प्रोडक्ट का उद्घाटन किया था, इनके साथ जोड़िए। यहां पे हम लोग अभी तमाम अन्य कार्यक्रमों को, फ्लैटेड फैक्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को भी लेकर के आए हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं यहां पर हैं। इन सभी के साथ इन यूथ को जोड़िए और हर युवा अगर वहां जुड़ जाएगा तो इन्हीं युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम भी कर रही है, जिससे टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके। प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। रोजगार और नौकरी की कमी नहीं है। एफपीओस का गठन आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से तमाम संभावनाएं आपके लिए बनेंगी और उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आज रोजगार मेला का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, युवा बड़ी उत्सुकता के साथ आए हैं। मैंने अयोध्या में आज देखा, अभी गोरखपुर आने के पहले अयोध्या में मैंने 51 परिवहन निगम की बसेज को फ्लैग ऑफ किया, उनको झंडी दिखा करके रवाना किया। आप आश्चर्य करेंगे, इन सभी 51 बसेज में चालक भी परिचालक भी दोनों महिलाएं हैं। यानी महिलाएं कैसे आज हर एक क्षेत्र में अपने को सक्षम पा रही हैं, यह दृश्य भी मैंने आज अयोध्या में देखा और ये उनके लिए कुछ भी आज अछूता नहीं है। फाइटर पायलट बन रही हैं बेटियां, परिवहन निगम की बसेज को चला रही हैं बेटियां, हर एक क्षेत्र में वे अग्रणी स्थान पर हैं। तो रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में भी उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दिशा से हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहां पर यूपी बड़ौदा बैंक, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में देश में सबसे बड़ा बैंक है और मैं इनसे कहूंगा कि इस दिशा में और बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गोरखपुर में बैंकों का शेड्यूल रेशो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम है। जितना पैसा लोग जमा कर रहे हैं उतना पैसा लोन के रूप में लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। संतुलन होना चाहिए। अगर लोगों को रोजगार के लिए पैसा प्राप्त हो जाए, उनका रोजगार के लिए पैसा प्राप्त होने के पहले उनका प्रशिक्षण हो जाए, तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है। पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत अनेक योजनाएं हैं, जिसमें पीएम मुद्रा योजना की भी है, पीएम स्टैंड अप की योजना भी है। इन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं और इन योजनाओं से लाभान्वित होकर के बेहतर प्रयास किया जा सकता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग को, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग को, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए विभागों को और बैंकर्स को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो युवा यहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं उनको बधाई देता हूं और जो युवा आज यहां आए हैं वे निराश न हो, प्रयास करें। किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं इसको चयन करिए, उसमें प्रशिक्षण ले लीजिए। उन्हें रोजगार की गारंटी सरकार देगी, उनके लिए रोजगार और नौकरी की कमी नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे, अभी तो हमें
हर घर नल की योजना में प्लम्बर चाहिए। एक गांव में एक प्लम्बर की तैनाती हो सकती है। एक गांव में एक प्लम्बर। 1,08,000 गांव हैं यूपी में। याद करिए कितने लोगों को मिलेगा। पीएनजी जो रसोई गैस है अभी तक सिलेंडर में आ रहा है, अब ये पाइपलाइन से भी बिछाई जा रही है। पाइपलाइन से जितना व्यक्ति खर्च करेगा मीटर लगा रहेगा, उसी के हिसाब से वह खर्चा होगा। इसके लिए भी प्लम्बर चाहिए। प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके ट्रेड होने चाहिए। उनको इसके लिए ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको इसके साथ रोजगार से जोड़ा जा सकता है। बेटियों के लिए बीसी सखी। अब याद करिए पहले मांग होती थी हमारे गांव में बैंक खुले, हर गांव में मांग होती थी। हमने कोरोना कालखंड में जब पैसा भेजना शुरू किया तो पता लगा लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। तब हमने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना दी थी। आज 56,000 गांवों के लिए बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी का चयन हो चुका है। और कॉरस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से आज वित्तीय लेन देन का सारा काम गांवों के अंदर स्वयं कर रही है। आप याद करिए 56,000 ये बेटियां, ये बहनें गांव गांव में वित्तीय लेन देन का काम करते हुए स्वयं भी रही। मुझे अभी एक विशेष सखी मिली बाहर एक प्रदर्शनी में। मैंने उनसे पूछा कितना पैसा आप कमा रही हैं? 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह, यानी इतना उसके पास कमीशन आ जाता है बैंक का। और घर का काम भी अलग से। रेडीमेड गारमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं वे भी इतना पैसा कमा दे रही है। भदोई से एक कारपेट बनाने वाले एक कारीगर से मैंने पूछा कितना कमा लेते हैं? उसने कहा 12 से 15,000 हर महीने कमा ले रहे हैं। यानी घर में बैठे बैठे रोजगार का भी सृजन और घर गृहस्थी का भी सफलतापूर्वक संचालन, ये सभी काम एक साथ हो सकते हैं। हमें थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और याद रखना, जिसके पास परिश्रम करने का जज्बा हो, सामर्थ्य हो, रास्ते एक बार चुन लीजिए किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लीजिए खूब तन्मयता के साथ। आपके लिए नौकरी और रोजगार की कमी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं। आज महाअष्टमी की तिथि है, शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि। इस तिथि पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कल महानवमी है। सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली मां दुर्गा की अनुष्ठान की तिथि और परसों विजयादशमी। ये तीनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीनों तिथियों के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जगत जननी मां भगवती और प्रभु श्री राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।